शासकीय प्राथमिक शाला नरौरा की शिक्षिकाओं ने चलाया अपना तंत्र, शिक्षा की चरमराई व्यवस्था। शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षिकाओं पर क्यों मेहरबान। शासकीय प्राथमिक शाला नरौरा पुरानी बस्ती का एक स्कूल जहां पर बच्चों के भविष्य शिक्षा के साथ किया जा रहा खिलवाड़। जिम्मेदार अधिकारी मौन। मैहर जिला मुख्यालय से महज करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर रीवा रोड ग्राम पंचायत नरौरा पुरानी बस्ती में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला, जहां पर 4 शिक्षिकाओं की नियुक्ति है। 4 शिक्षिकाओं में से 3 शिक्षिका कभी कभार ही शाला आती हैं, अधिकांशतः शाला से नदारद रहती हैं। ये शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाई के नाम पर प्रतिमाह शासन से एक मोटी रकम वेतन के नाम पर लेती हैं और पढ़ाई के नाम पर स्तर 0 रहता है। शासन को राजस्व का चूना लगता है। नरौरा सरपंच नरौरा ग्राम पंचायत वासियों का कहना है, शाला का कोई टाइम टेबल नहीं। शाला में मात्र 20 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन शाला में मात्र 5 से 7 बच्चे मुश्किल से आते हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार। मैडम की वो कहाँ छुट्टी में है क्या है? सब देखिए, एक तो आप उस दिन बात की मैडम से, वो कहीं 1 हफ्ते में बाद आऊंगी। हाँ। वो 1 हफ्ते बाद आई, 10 देखी रजिस्टर ये आवेदन धर गई है, हम सूचित नहीं है, हम नहीं जानी हूँ कहाँ रजिस्टर देखी। या फिर से आवेदन उनके 1-2 हफ्ते तीसरे हफ्ते तक यही क्रम चल रहा। नहीं तो ये आवेदन दे किसको रही है? ये कौन? अनीता द्विवेदी। हाँ। ये इनका क्या ये हेडमास्टर है? कौन हेडमास्टर? तो हेडमास्टर होके एक जूनियर इनका आवेदन वहाँ स्वीकृत होगा। हाँ, सीएल वहाँ देना चाहिए, तो यहाँ पे है। यहाँ हम लोग उनको दे सकते हैं, लेकिन वो वहाँ दे दिया। ये जुलाई में आपसे बोली ना, ये देखिए जुलाई में पूरे 10 दिन बनाए। आप ये देखिए, ये कभी नहीं आती, इनका डेली। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार रावत है और मैं ग्राम पंचायत नरौरा का सरपंच हूँ। आपके पंचायत में ये लाचार व्यवस्था है, तो आप इस व्यवस्था के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज हम शासकीय प्राथमिक शाला नरौरा में हैं, आप भी खड़े हुए हैं। पूर्व में भी खबरें चल चुकी हैं, निर्णय नहीं मिला, कारण क्या है? इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, इस विद्यालय की व्यवस्था आज कुछ सालों से नहीं, बहुत सालों से, ये 15-20 साल हो गए। ये जो आप अपनी ये विद्यालय शासकीय प्राथमिक पाठशाला, इसमें क्या है कि 4 शिक्षिकाएँ हैं, चारों हैं महिलाएँ। ये 15-20 साल से क्या है, ये निरंतर क्लास में नहीं आती है। बाकी डेली की अटेंडेंस धीरे धीरे क्या है कि इनके टाइम से ना आने के कारण इस स्कूल में बच्चों का जो स्तर है धीरे धीरे एकदम गिर गया है। आज मुश्किल से 4 मैडमों के बीच में 5-6 बच्चे हैं और बाकी बच्चे यहाँ से नई बस्ती नरौरा जाते हैं पढ़ने, हाईवे को क्रॉस करके। मैंने 2-3 बार मीडिया के जरिए सरकार को भी और प्रशासन को भी चेताने की कोशिश की है कि इस लाचार व्यवस्था में सुधार किया जाए। अब चूँकि क्या है, जिस दिन से मैं कार्यभार संभाला हूँ, मैंने भी इनको बुला के पर्सनली मैंने समझाया कि देखिए क्या है, बच्चों को भविष्य आप अंधकार में मत डालिए। इनके बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ते हैं और गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपको सरकार सैलरी देती है और इसी जनता के टैक्स का पैसा है जिससे आपको सैलरी मिलती है, इतने 60-70 हज़ार रुपये इनकी तनख्वाह है, उसके बाद भी इनका अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो अब बच्चों को कब पढ़ाएंगे? इनके बच्चों का तो भविष्य ब्राइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गरीबों के बच्चे मरे। आप इस मामले को लेकर आप क्या कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिए हैं? मैंने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन पिछले साल मैंने सतना डी को ज्ञापन दिया था, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो अपने विगत जो पूर्व विधायक थे, मैंने उनको भी ये लेटर दिया हुआ था लिखित में कि इस स्कूल की व्यवस्थाओं में सुधार की जाए। अगर ये मैडम नहीं आती हैं टाइम टेबल से, तो इन मैडमों को यहाँ से हटा के इनकी जगह कोई नए टीचर लाया जाए, ताकि यहाँ के गांव के बच्चों का भविष्य सही हो सके और वो पढ़ सके। माननीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी से आग्रह किए। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी, उनसे आप इस विषय में चर्चा किए हैं? मैंने माननीय विधायक जी से अभी तक चर्चा इस विषय में कोई नहीं की है। अभी मैं जब अभी जुलाई में स्कूल खुली है, तो मैं ऑलरेडी इनको मैडम को बुलाया हुआ था। अभी मैं 15-20 दिन पहले ही इनको समझाया हूँ, लेकिन मेरे समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ है। तो अगर सोशल मीडिया के जरिए अगर सरकार कुछ नहीं करती है, तो मैं मजबूर बस जाके कलेक्टर मैडम को, माननीय विधायक जी को ज्ञापन दूंगा, ऐसा नहीं है। तो आप ये बताइए, क्या आग्रह कर रहे हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से यही आग्रह कर रहा हूँ कि इस गांव के बच्चों को भविष्य अंधकार में ना डाला जाए, निरंतर स्कूल लगे, शिक्षक निरंतर आए, बच्चों को पढ़ाएं। मेरा कोई इनसे पर्सनल वाद विवाद नहीं है, बस स्कूल की व्यवस्थाएं सही नहीं है,
इसलिए मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूँ। स्कूल की व्यवस्थाएं सही रहें और बच्चों को पढ़ाया जाए। और जो बच्चे हाईवे क्रॉस करके जाते हैं, कल उन बच्चों के साथ अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, भगवान ना करे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? गांव के लोग तो मेरे को वोट दे के जिताए हैं, वो तो पहले कॉलर मेरा पकड़ेंगे ना, मेरे को ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि आपने कुछ नहीं किया आज, इसलिए हम लोग हमारे बच्चों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। विद्यालय में कितने टीचर हैं अभी? विद्यालय में 4 मैडम हैं और ये मैडम, मैं अभी वर्तमान में बात कर रहा हूँ, अभी कितनी टीचर आ चुकी हैं? मैं वर्तमान में भी एक ही मैडम है, सतना से आती हैं। हाँ। तो ये अपने टाइम पे आती हैं। हाँ, ये निरंतर आती हैं, ये टाइम से आ जाती हैं, सतना से आती हैं। लेकिन जो मैयर से आती हैं, ये अभी तक ये नहीं आई हैं। कई बार मेरे को धमकी भी दिलवाई है यहाँ वहाँ से कि आप मैयर में मिल लेना, ये है वो है। मैं उनका कुछ तो बिगाड़ा नहीं हूँ, मैं बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, उनके एजुकेशन के लिए लड़ रहा हूँ, उससे मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आपको धमकी भी दी जाती है? हाँ, मेरे को धमकी भी दी जाती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। तो अब देखिए, मैं एक चूंकि क्या है, किस गरीब टीचर के माध्यम से आपको धमकी दी गई है? अब टीचर हो गए 2 ही, अनीता द्विवेदी हो गई और एक वो तिवारी मैडम है, क्या नाम है उनका, रोहिणी। इन लोगों के माध्यम से रोहिणी त्रिपाठी। हाँ, इन लोगों के माध्यम से धमकी दी जाती है। और एक निवेदन और करता हूँ मैं प्रशासन से कि इनकी डिग्रियां चेक की जाए, इनका एजुकेशन चेक किया जाए, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है कि इनका एजुकेशन उस तरह का नहीं है कि ये बच्चों को पढ़ा सके। तो इनका एजुकेशन चेक किया जाए और हम भी रहेंगे, विद्यालय में भी आके चेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं है सही, इनको हटाया जाए। मैं तो नहीं चाहता कि इनको इस विद्यालय में रखा जाए, इनको कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए, इनको निलंबित किया जाए। मैं बस यही चाहता हूँ। क्या है कि 15-20 साल से ये बिल्कुल, अब गांव वाले क्या है, अपना शांति प्रिय गाँव है, कोई विशेष कुछ बोलता नहीं है। कई बार आके बोले, उनको भी धमकी मिलती है। अब चूँकि महिला है, मैं ज़्यादा विशेष बोल नहीं सकता हूँ। कल मेरे आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं अभी तत्काल? 22 बच्चे दर्ज हैं। आज अभी तो जो है कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। अच्छा, 8 बच्चे हैं। हाँ। आप क्या निरंतर आती हैं? जी। आपके इस शाला में कितने टीचर्स हैं? 4। यहाँ के हेड कॉलेज टीचर में अनीता द्विवेदी। तो कितने दिन से नहीं आई है? अब मैं क्या बता दूँ, अब सरपंच साहब खुद ही बता दिए हैं। अब चलिए ठीक है ना, अब उनको पूरी जानकारी रहती है। मैं क्या बता, वो देखते हैं यहाँ, वो क्लिप में बनाऊंगा ना मैं।